भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मनासा में छात्र जागरूकता सम्मेलन और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोहित गौतम उपस्थित रहे, जो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन BASF के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिलावर खान ने सहभागिता दी, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में सक्रिय है। समारोह की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उनके महान योगदानों को याद करके की गई। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता का संदेश छात्रों को प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में छात्रों को करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा के विभिन्न विकल्पों और समाज में जागरूक नागरिक बनने के लिए विशेष जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि रोहित गौतम ने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और शिक्षा के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं विशिष्ट अतिथि दिलावर खान ने छात्रों को सामाजिक समरसता, मेहनत और लक्ष्य निर्धारण पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। आयोजकों ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, महानुभावों और छात्रों का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम उत्साह, प्रेरणा और बाबा साहब के विचारों के प्रति संकल्प के साथ संपन्न हुआ। जय मूल निवासी, जय वीरता, जय मंडल। समाज में जन्मे संत महापुरुषों के आपको और हमें शिक्षा की ओर ले जाने वाले और कुर्सी दिलाने वाले, घोड़ी पे बिठाने वाले, नौकरी दिलाने वाले, ये हर चीज़ जो है दिलाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में नमन। क्योंकि स्टूडेंट का कार्यक्रम था, बड़ी तैयारी से आया था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। बाकी मैं जो भी लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब कहकर गए थे कि मुझे पढ़े लिखे लोग धोखा देंगे। आज हमें महसूस हो रहा है कि आज छात्र संगठन का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर जो पुराने हमारे साथी हैं वही दिख रहे हैं मुझे। और हमारे बीच में राष्ट्रीय कोर कमेटी के हमारे भाई रोहित भाई जो प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जो संख्या बल यहाँ पर होना था, संख्या बल हम यहाँ पर बना नहीं सके, इसलिए आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं। साथियों, मुझे तो कई बार आपने सुना है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूँ मंच से कि मेरी आवाज़ भाई चंद्रशेखर भाई के पास पहुँच जाए कि जब तक मैं इस पृथ्वी पे जिंदा हूँ, भाई हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। मैं चंद्रशेखर भाई का एक छोटा सा सिपाही हूँ, था और रहूँगा। ये आप लोगों से, मंच से, भाई के सामने मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। और साथियों, आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर मेरी वाणी से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि देखिए, आज भी अगर आप और हम एक नहीं हुए, हम नारा लगाते हैं दलित करो, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन ना तो ये कौम सुधर रही, ना ही मुस्लिम सुधर रहा। तो साथियों, ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि संख्या बली, अगर हमें अपने समाज को, हमारे समाज के लोगों को अगर न्याय दिलवाना है तो संख्या बल जरूरी है। और आपके पास अगर संख्या बल जरूरी नहीं है, अगर आपके पास संख्या बल नहीं है, तो आप जो है समाज को न्याय नहीं दिलवा सकते, संगठन को नहीं चला सकते, ना अधिकारी पे कोई दबाव बना सकते हैं। इसलिए पूर्व जिला अध्यक्ष
और भाई गोविंद भाई से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि आप भागडोर अपने हाथों में लें और मजबूती से इस मनासा में और नीमच में भीम आर्मी का एक बिगुल बजाएं और लोगों को बताएं कि हमारे झंडे और डंडे में ताकत है। हम भाई चंद्रशेखर भाई के सहलार हैं, हम किसी से डरते नहीं। ये आप लोगों को पवन भाई हैं, पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, गोविंद भाई हैं, आप लोग बहुत ही संघर्षशील हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी आप किस लिए चुप बैठे हैं इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो भाई रोहित भाई आए इनके सामने, कि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को और कांधों को मजबूत करने का काम करें और ये गुटबाजी छोड़कर सभी एक जाजम पर बैठकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं आशाओं के साथ, निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। जिन्हें हम प्यार से माहौल देते हैं सभी, और हमारे जिला संयोजक संतोष। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं छात्रों के हक अधिकारों की बात करने के लिए। आए दिन हमने देखा है कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में छात्रों के साथ किसी न किसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। साथियों, कभी आपने इस चीज़ पर गौर करा है कि घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है, बढ़ती क्यों जा रही है? दिन ब दिन हमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं खबर आती है, आज फलाने विश्वविद्यालय में इस छात्र के साथ ये हो गया, फलाने कॉलेज में ये हो गया। क्या कभी आपने सोचा नहीं होगा? क्योंकि साथियों, हमारे जो बच्चे हैं ना, खासकर SC ST OBC समाज, ये सिर्फ आरक्षण लेने तक की बात है, इसके आगे के अपने राइट नहीं होगा। अगर यहाँ के जितने छात्र बैठे हैं उनसे ही पूछिए आप सभी संवैधानिक अधिकार क्या है, एक छात्र लोगों के लिए नहीं पता, शायद ही कोई बता पाए तो संविधान की जानकारी हो, जैसे अपने अब अधिकारों की जानकारी। साथियों, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सत्ता तो दूर की बात है, हम अपने घर में छिपाते हुए देखेंगे, हमारे घर में भी करते होते, क्योंकि शायद ही रोक पाए फिर जो आज हम थोड़ा सा लड़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से लड़ पा रहे हैं, इस वजह से बात कर पा रहे हैं साथियों, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार है बाबा साहब को। गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जानवरों से इंसान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। और इस बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना देने वाले साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत दुख का विषय था आज ही का दिन, कि आज के लिए दिन हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें जानवरों से इंसान बनाने का काम किया था, वह आज के दिन हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा। इसलिए आप और हम सब लोगों को मिलकर इस संविधान को जिंदा रखना है। आज देश के अंदर दो वाद चल रहे हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। लेकिन अम्बेडकरवाद आज भारी है, क्योंकि हम सब लोगों को हमारी ताकत का एहसास दिलाने वाले आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें आज इस तरीके से खड़े कर दिए हैं कि आज किसी भी अधिकारी से हमारी बात मनाने के लिए हम लोग संवैधानिक दायरे में हमारी बात मना सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई साहब रोहित जी बता रहे हैं, इनको हमें सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को एक पूर्ण विराम देता हूँ। लेकिन ये लोग हमें हमारा जिंदा होने का प्रमाण मानते हैं। जब जब जरूरत पड़ी है तब जब हम लोगों ने इनको जिंदा होने का प्रमाण दिया है। चाहे आप लोग भिवापुरे गांव की घटना देख लीजिए, चाहे आप लोग हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे आप लोग दिल्ली गुरुग्राम की घटना देख लीजिए। इसलिए लोग हमसे हमारा जिंदा होने का प्रमाण मांगते हैं, तो जब जब समय आएगा हम लोग इनको जिंदा होने का प्रमाण देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मनासा के अंदर छात्र संगठन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रोहित जी, प्रदेश प्रभारी यहाँ हमारे साथ मनासा में उपस्थित थे।
और अभी बीएसएफ का गठन किया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ मनुवादी लोग ऐसी ताकतें पीछे लगी हुई है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को डराते हैं। इसलिए छात्र संगठन में बीएसएफ से नहीं जुड़ पा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे जिला अध्यक्ष और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग हैं, मेहनत करेंगे और छात्रों में जागरूकता लाएंगे कि आप डरे नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संतान हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो उनको ये डर और भय उनके दिलों से ख़त्म करने का काम हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले करेंगे। सभी से सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। साथियों, जैसा कि आज हम आए नीमच ज़िले में मनासा में, जो हालांकि मुझे उम्मीद थी उस लेवल का तो कार्यक्रम थोड़ा हमारा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ से जो छात्र हमारे निकलेंगे वो इस राज्य की राजनीति को अलग रूप देंगे, पूरे प्रदेश में नाम रोशन करेंगे भीम आर्मी छात्र संघ। साथियों, सभी चीज़ में समय लगता है धीरे धीरे स्टार्टिंग में, तो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की भी शुरुआत है। आने वाले समय में इस प्रकार भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन बढ़ेगी। आप सभी एक दिन इसकी तारीफ करें। क्या छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे इस राज्य भीम आर्मी में? छात्रों को संदेश हमारा यही है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का एक उद्देश्य शुरू से रहा है कि सबसे पहले हमारी एजुकेशन है। जब हम अपनी एजुकेशन लेंगे, शिक्षित होंगे, तभी हम समाज में कहीं समाज की आवाज़ उठा सकते हैं, समाज के बारे में बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहीं पे भी चले जाएंगे, हमें बात करनी नहीं आती, हमें पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो 1 मिनट में हम कोई भगा देगा, हम किसी सवाल जवाब नहीं कर सकते। हमारे पास जानकारी होनी चाहिए पूरी, जो चीज़ें हमें शिक्षा सिखाती हैं। जो कि आज के समय मैंने देखा है, लोग अक्सर सोशल मीडिया पर मजाक बनाते हैं, किसी की फलाने की वीडियो वायरल होगी, किसी कुछ हुआ तो कॉमेडियन होगी, तो भाई शिक्षा की डिग्री को जो है वो नाप देते हैं। लेकिन आप लोग ये मत बोलो, जिस आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, वो भी किसी एजुकेटेड पर्सन ने नहीं बनाई है, किसी अनपढ़ ने नहीं बनाई है। वो जो आज 1-2 दिन कोई वायरल हो गया तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन शिक्षा जो है आपकी, एजुकेशन आपका, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, आपको हमेशा सही फैसले लेने में मदद करेगी, आपको अच्छी बुरी संगत में आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, गलत लोगों के साथ जाने से आपको रोकेगी,